और फिर अगस्त से लेके नवंबर के मिड तक तुम्हारा सेमेस्टर 2 चलता है। अब जो तुम्हें फर्स्ट सेमेस्टर के बाद छुट्टियां पड़ेंगी ना, उसमें तो तुम 25 दिन फुल टाइम काम कर सकते हो। तो आज रास्ते में एक दूसरा वाला लुकआउट पॉइंट भी आएगा। हाँ तो भाई लोग कैसे हो सारे, स्वागत है तुम सभी का एक नई वीडियो में। तो ये वीडियो होने वाली है सीरीज की 7, वीडियो नंबर 7। हाँ याद आ गया। तो वीडियो नंबर 7 है। अब देखो, तुम्हें मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि स्टूडेंट को कौन कौन सी, जैसे मैंने ये शेयर किया था कि जैसे मैं आया था तो मुझे कौन कौन सी दिक्कतें थी। तो मैंने तुमसे वो अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी और मोस्ट ऑफ द 99% बंदों को वही प्रॉब्लम होगी। तो तुम्हें सॉल्यूशन भी बता दिया था। जिसने नहीं देखी है वीडियो चेकआउट करो जाके। तो अब बात आती है, तुम आ गए हो, ठीक है, तुमने थोड़ा बहुत घूम लिया है। ये एक ऐसे मतलब ना, जो ये वीडियो चली है ना, वो एक स्टोरी की तरह चल रही है, समझ रहे हो कि पहले वहाँ क्या था, यहाँ क्या है, अब क्या करोगे आगे, तुम्हारी लाइफ कैसे जा रही है। तो तुम्हें सब कुछ बता रहा हूँ मैं उस हिसाब से। तो यहाँ पे आ गए हो। अब यहाँ पे आगे तुम्हारा सिस्टम कैसे चलेगा। एक तो सबसे पहले तुम्हें 2 ही काम होंगे, एक है तुम्हारा यूनी का और एक है तुम्हारा जॉब का। अब ये वीडियो इस बारे में कि यूनी का काम, यूनी की पढ़ाई और जॉब कैसे मैनेज करनी है। अब जॉब समझ लो, जॉब मिल गई तुम्हें इतनी इन्फॉर्मेशन दी है कि जॉब मिल गई है तुम्हें, समझ रहे हो। मेरी वीडियोस को फॉलो करोगे तो उस हिसाब से मैं ये अज्यूम करूंगा कि तुम्हें मिल गई है। अब तुम्हारी जॉब होगी, तुम 20 घंटे काम करोगे, चलो मिलके 2 दिन या 3 दिन जॉब होगी, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारी यूनी होगी। अब देखो यूनी का सिस्टम मैं थोड़ा शुरू से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे यूनी का सिस्टम पता कैसे चलता है, एक तो तुम्हारा डिग्री पे डिपेंड करता है। अब तुम्हारी अगर ट्राइमेस्टर सिस्टम है तो ऐसे होगा कि तीन सेमेस्टर होंगे, ठीक है। ट्राइमेस्टर 3 सेमेस्टर। ट्राइमेस्टर में 3 सेमेस्टर होंगे, वो होते हैं जैसे 4 महीने के 4 तो 4 3 12 बन गया, हिसाब बन गया। अब एक होता है सेशन बेस्ड होता है। अब सेशन में होते हैं, शायद मुझे यार सेशन बेस्ड का सच्ची में आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं सेशन बेस्ड वाला। मैंने ट्राइमेस्टर भी नहीं था, पर मुझे पता था ट्राइमेस्टर का। सेशन बेस्ड का शायद 8 सेशन होते हैं। अब वो मुझे नहीं पता किस हिसाब से होता है, पर तुम सर्च मारोगे तुम्हें लग जाएगा पता। नेक्स्ट आता है जो मोस्ट कॉमन है, जो मेरी डिग्री में था, मेरे साथ था, सेमेस्टर सिस्टम। 2 सेमेस्टर होते हैं 6-6 महीने के, मोस्ट प्रॉब्ली 6 महीने के तो होते हैं, पर वो रन करते हैं जैसे ओवर 13 वीक्स टीचिंग पीरियड होता है और फिर 14 वीक छुट्टी होती है और एग्ज़ाम ब्रेक होती है। और 15-16 जो 2 वीक होते हैं वो अपने ये आते हैं एग्ज़ाम वाले। और उसके बीच में 1 से 13 के बीच में ब्रेक आती है। अब वो डिपेंड करता है ब्रेक कब आती है। अब ईस्टर है तो ईस्टर कब आ रहा है तो ब्रेक आती है, वो 1 हफ्ते की ब्रेक होती है। तो ये था यूनी का सिस्टम। और जैसे सेमेस्टर मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी फरवरी मिड से सेमेस्टर स्टार्ट होगा और वो जाएगा जून तक जाएगा, ठीक है। मिड ऑफ जून कुछ ऐसे। और फिर तुम्हें पड़ेंगी कोई 25 की दिन की छुट्टियाँ, 25 से 30 की दिन की छुट्टियाँ पड़ेंगी। और फिर तुम्हारा एंड ऑफ अगस्त मिड ऑफ अगस्त में तुम्हारा फिर से स्टार्ट हो जाएगा। हिसाब लगा लेना, पर तुम्हें रफली आइडिया दे रहा हूँ। मेरी यूनी में ऐसा था, मैं अपना एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मेरा कैसा। और फिर उसके बाद अगस्त से तुम्हारा फिर से सेमेस्टर स्टार्ट होगा तो फीस आ जाती है। जैसे अगर किसी ने एक ही सेमेस्टर की फीस दे के गया ना, वो तो फीस आ जाएगी अगस्त, हाँ मतलब अगस्त सेमेस्टर के दूसरे वीक तक फीस देनी होती है, तो वो दे दो। अब तुम्हें फ़ीस का भी जुगाड़ बताऊंगा मैं एक वीडियो में कि क्या क्या ऑप्शन होते हैं, तुम कैसे ऑप्शन से फ़ीस दे सकते हो, वो बताऊंगा। जुगाड़ मैंने भी किया था, जुगाड़ होता है। जुगाड़ एज इन की मतलब फ़ीस तो देनी पड़ती है, पर जैसे इंस्टॉलमेंट हो गया और भी बड़े तरीके हैं, तो वो बताऊँगा तुम्हें। फिर वो यूनी वालों से बात करके हो जाता है। उसके बाद फ़ीस देनी होती है तुम्हें, तो फीस वाला सिस्टम आ जाता है। फिर नवंबर मिड से लेके नेक्स्ट फरवरी तक, तो वो आता है 3 महीने की छुट्टियां पड़ती हैं। अब जो तुम्हें फर्स्ट सेमेस्टर के बाद छुट्टियां पड़ेंगी ना, उसमें तो तुम 25 दिन फुल टाइम काम कर सकते हो। पर 25 दिन ठीक है, मतलब अब तुम्हें पैसा सेव करना है, फीस जमा करनी है, तो इस वाले में तो चलो थोड़ा बहुत हो जाता है। नेक्स्ट वाले में तुम्हें 3 महीने की छुट्टियां पड़ेंगी, तो 3 महीने तो दबा के काम करो। कुछ नहीं, इधर नहीं देखना उधर नहीं देखना, काम करो। और रुक जाओ, नोट्स निकालने दो, पहले नोट्स लेके आया हूँ। ये तो मैंने ऐसे ही रैंडम नहीं, पर इतना मुझे याद था कि पहले 2-3 पॉइंट क्या थे। और तुम्हारा यूनी का सिस्टम होगा, अच्छा ये मैंने लिया है, ये इसको यूज़ करता हूँ, ये तो मुझे याद ही भूल गई थी। $30 का लिया है। अब मुझे फ़ोन नहीं पकड़ना पड़ेगा, समझ रहे हो। इधर से देख के बता दूंगा तुम्हें क्या है।
यूनी का सिस्टम एक्सप्लेन कर दे सेमेस्टर। अब तुम्हारा यूनी का कैसे चलेगा, तुम सबसे पहले तुम्हें क्या करना है यूनी में। देखो यूनी का होता है कि तुम्हें एक डे होता है, स्पेसिफिक डे। तुम ईमेल चेक करते रहना, अपने ईमेल में आता है कि ये वाला एनरोलमेंट डे है, एनरोल कर लो कोर्सेज में। तो जो जो सेमेस्टर तुम्हारे कोर्स पे तुम वेबसाइट पे जाओगे, सेमेस्टर 1 पे जो जो कोर्स होंगे वो कोर्सेज में एनरोल कर लो। 4 कोर्स होंगे और उन कोर्सेज के वहाँ पे आता है कि क्लासेस टाइम टेबल सिलेक्शन ओपन, क्लासेस सिलेक्शन ओपन कुछ ऐसा आता है। तो वो होता है कि कब तुम क्लास सिलेक्ट कर सकते हो। आज रास्ते में मैं कहीं और जा रहा हूँ आज, तो आज रास्ते में एक दूसरा वाला लुकआउट पॉइंट भी आएगा। ये तो तुम्हें ये वाला लुकआउट पॉइंट मैंने दिखाया ही है 1-2 बार, जो मेरे घर के पास ही है 10 मिनट। बाकी एक दूसरा वाला भी आएगा आज, उसको भी देखेंगे। वीडियो वहीं फिनिश कर दूंगा अगर तब तक चलेगी इतनी लंबी तो। फिर क्लासेस का टाइम टेबल जितनी जल्दी हो सके ना, सबसे पहले जैसे वो लॉन्च होता है ऐसे आएगा कि 8 बजे या 9 बजे इस डेट को क्लासेस सिलेक्शन की टाइम टेबल स्टार्ट हो गया है, क्लासेस सिलेक्शन स्टार्ट हो गई है। तो तभी कर देना, क्योंकि सीन पता क्या होगा अगर ज्यादा। अब देखो एक होते हैं लेक्चर तो वो होगा कि एक ही होगा लेक्चर, वो तो तुम्हें ऑनलाइन भी दे सकते हो, तुम जाके भी देख सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन ही होता है। पहले जब मैं यूनी में आया था तो वहाँ होता था इन पर्सन, पर अब शायद कोविड के बाद उन्होंने ऑनलाइन कर दिया। तो वो जैसे 2 घंटे का लेक्चर होता है, तो वो ऑनलाइन भी देख सकते हो तुम। उसमें जैसे वो ना समझ लो 100 लोगों को पढ़ा रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 लोगों को पढ़ा रहे हैं और उसके बाद ट्यूटोरियल्स होंगे उसी लेक्चर पे, उसी क्लास के लिए ट्यूटोरियल होंगे। तो ट्यूटोरियल में होगा, जैसे ट्यूटोरियल होता है कि प्रैक्टिकल टाइप होता है वो क्लास में से, फिर वो बनाएंगे 4 ट्यूटोरियल्स, 25 4 क्लासें बन गई। अब एक क्लास होगी मंडे को इतने से इतने, मंडे को इतने से इतने होगी, इधर इतने से इतने। तो तुम्हें उन 4 क्लासों में से सिलेक्ट करनी पड़ेगी तुम्हें कौन सी लेनी है। तो अगर तुम जल्दी कर लोगे ना तो तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम्हारा एक ही दिन में सारा सिस्टम निपट सकता है। वो मुश्किल है थोड़ा, पर 2 दिन में तुम्हारा सारा सिस्टम निपट जाएगा। मेरा भी 2 दिन में 4 क्लासेस होती थी, 4 ट्यूटोरियल होते थे, तो 2 दिन जाता था मैं। एक दिन 2 ट्यूटोरियल लगाए, एक दिन 2 ट्यूटोरियल लगाए, हो गया। इतने में ही 10 मिनट की वीडियो बन गई है। इतना कुछ एक्सप्लेन, अभी तो मुझे बहुत कुछ एक्सप्लेन करना तुम्हें, शायद वीडियो लंबी बनेगी पर इन्फॉर्मेटिव। भाई मैं जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ तुम्हें दे रहा हूँ। हाँ, तो तुम्हें उसमें से क्लासेस सिलेक्ट करनी है। अब तुम्हारे एक सब्जेक्ट की तुमने जैसे 2 दिन क्लासेस मिल रही हैं, जैसे एक मॉर्निंग में मिल रही है, एक आफ्टरनून में मिल रही है, या एक के बाद एक भी मिलती है, तो वो सिलेक्ट कर लो। तुम्हारा एक ही दिन में 2 दिन में काम फिनिश करके तुम बाकी दिन काम करो, या काम ही करोगे बाकी दिन, और क्या करोगे। अगर किसी जैसे मेरा यूनी थी, मैं चाचा के पास रहता था तो मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा ट्रेन में लगता था। आधे घंटे की 35 मिनट की ड्राइव, पर ट्रेन में 1.5 घंटा लगता था। तो मैं अब रोज थोड़ी जाता रहूँगा, इसलिए मैं सिलेक्ट किए थे 2 दिन जाता था, बाकी काम करता था। तो उस हिसाब से सिलेक्ट कर लेना टाइम टेबल अपना। और एक ना शेड्यूल बना लो, जैसे ना पता क्या, मंडे टू फ्राइडे होगा ना, तो अगर तुम समझ लो तुम्हारी मंडे या ट्यूसडे क्लास है, तो मंडे ट्यूसडे तुमने यूनी जाना है। तो तुम्हें पता है कि मेरी यूनी है मंडे ट्यूसडे, तो मैं बुक। फिर वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे जो भी है काम तुम्हारा होगा कि इस दिन मेरा काम है। अगर तुम कोई जॉब करते हो तो तुम्हारा चेंजिंग रोस्टर भी हो सकता है, पर तुम बोल सकते हो कि मैं मंडे ट्यूसडे का अवेलेबल नहीं हूँ क्योंकि मेरी यूनी है। तो एक शेड्यूल बना लो भाई, क्योंकि शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ऐसे आलसीपना करते रहे, लेजी बनते रहे, तो तुम्हारा ना तुम्हें यूनी में पढ़ाई होगी तुम्हारी अच्छी, ना तुम्हें पैसा बनेगा, तुम्हारे लग जाएंगे, सीधी सी बात है। और यूनी में ना मतलब कुछ ऐसा बड़ा हुआ नहीं है कि बहुत मुश्किल है ये वो, इंडिया की तरह हाँ 5 दिन 6 दिन कॉलेज जाओ, इतना कुछ नहीं है। एक क्लास होती है एक सब्जेक्ट की, एक हफ्ते में पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना तो गांड मराओ। इधर कोई नहीं तुम्हें पूछेगा कि तुमने पढ़ा है ये वो। हाँ, 1-2 प्रोफेसर होते हैं बीच में, थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं। तो यही है, बस तुम्हें फोकस रखना। हाँ, बस थोड़ा सा टाइम देना है और ध्यान देना है बस। तुम्हें हमेशा पढ़ने की नहीं पढ़ी रहनी चाहिए, इतना भी नहीं है। और हाँ, जैसे देखो अब मैं जाता था यूनी, इतनी दूर जा रहा हूँ, तो मैं अब ये थोड़ी कि मैं इतनी दूर जाऊँगा मैं क्लास में जाके बकचोदी करूँगा, मेरे पास इतना फ्री टाइम थोड़ी है। तो मैं जाके क्लास में पढ़ता था, मैं प्रोफेसर को पकड़ता था, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ठीक है प्रोफेसर को कुछ बोल रहा है तो अच्छा क्वेश्चन करो उसको, अच्छा ये ऐसे है तो ये कैसे नहीं है, समझ रहे हो। अब अगर तुम्हें कुछ पढ़ा ही नहीं है, इसीलिए मैं पिछले दिन मुझे पता आज मेरी यूनी है, तो मैं पिछले दिन ही जाके 15-20 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा जो भी है अपना थोड़ा लेक्चर स्लाइड वगैरह देख लेता। अच्छा ये पढ़ाएंगे, ये अच्छा नेटवर्किंग का टॉपिक आज, जैसे TCP IP है, ये पढ़ लेता था मैं थोड़ा बहुत।
जितना कि मुझे अच्छा मुझे ये वाला पढ़ना है तो मुझे इधर फोकस करना पड़ेगा, मुझे मेरा ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, मैं थोड़ी प्रोफेसर को पकड़ता हूँ, उससे पूछता हूँ क्या क्या करना है, वही होता है भाई। या तो मेरा शेड्यूल होता था 2 दिन में यूं नहीं जाता था तो मैं सुबह चल जाता था, मैं नहीं वेट करता था मेरी क्लास कितने बजे, मैं ही लाइब्रेरी में जाके पढ़ने बैठ जाता था। लाइब्रेरी में बैठ के माहौल इतना सेक्सी होता है लाइब्रेरी में बैठने पढ़ने का, मतलब अलग ही मजा आता है। और तुम घर पे बैठोगे ना तुम बोलोगे कभी इधर कभी उधर, लाइब्रेरी में फोकस। लाइब्रेरी में तो प्राइवेट रूम भी बुक हो जाता है पढ़ने के लिए प्राइवेट रूम बुक होता है, कुछ और करने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए, तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा वहाँ पे, तो टाइमिंग होती है। और असाइनमेंट का सीन बताता हूँ तुम्हें, असाइनमेंट का सीन बताऊँ कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ? हाँ नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, मैं अलग वीडियो बनाऊँगा असाइनमेंट के लिए, ये बहुत बड़ी वीडियो जाएगी। हाँ और तुम्हें ये बात अब समझ, और जैसे तुम यूनी जाते हो ना तो यूनी में बहुत सारे इवेंट वगैरह होते हैं, ये होता है, जैसे तुम गए, जैसे मैं और मेरा गुज्जू दोस्त जाते थे, तो जिस दिन हम जाते थे क्लास में उस दिन ना लंच टाइम पे ना एक यूनी क्लब में ना फ्री लंच मिलता था, तो हम चले जाते थे, हम वहाँ पे जाके लंच खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, फ्री का खाना मिल रहा था, वहाँ पे लोग भी आते थे, इंटरनेशनल स्टूडेंट, बहुत इंटरेक्ट करो, गप तो उनके साथ, हाँ ये वो, बाद में काम हो गया, खाना खुना खाओ, क्लास को जाओ। तो ऐसे बहुत किसी को योगा करनी तो योगा क्लब भी होता है, बहुत कुछ होता है। अब कई बार यार और क्या, जैसे किसी को चेस खेलनी तो चेस वाला भी होता है, तो पूल भी खेलता था वहाँ पे जाके, बहुत कुछ जुगाड़ था। यूनी की वेबसाइट पे सब कुछ मिलता है, वो फोकस करो, उस पर देखो, थोड़ा लोगों से जाना, थोड़ा नेटवर्क बनाओ, नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ना इतना सेक्सी नेटवर्क बनाया हूँ ना इधर, मतलब मुझे कोई भी काम आ जाए ना, मुझे एक फोन करना है, मतलब मेरे पास किसी भी काम के लिए कोई ना कोई बंदा होगा ही। अगर मेरे घर पे कुछ खराब हो गया, कोई ना बल्ब खराब हो गया, बल्ब तो चलो मैं मोस्टली तो सीन ये होता है, मैं खुद ही काम करता हूँ सब कुछ, मैं इतना हूँ कि मैं अपना काम खुद ही करता हूँ, कुछ भी हो जाए, मतलब मैं जुगाड़ लगाने पड़ता है भाई, अब देसी है जुगाड़ तो लगाएंगे, तो मैं कुछ भी जुगाड़ लगा के कर ही लेता हूँ। कई बार नहीं चलता जुगाड़, पर उसके लिए फिर मैं बंदे का आ जाता हूँ, हाँ ये अब मुझे गाड़ी की सर्विस करनी है, मैं बंदे को फोन करूँगा, ठीक है भाई, हाँ दोस्ती है अपने, ठीक है हाँ हो जाए। फिर अगर घर पे कुछ मेंटेनेंस ये वो, बंदे को फोन करो, ठीक है। वैसे ऐसे बंदे तुम्हें पकड़ के रखने पड़ते हैं, और वो बंदे ऐसे होते हैं कि मतलब बंदों का यार बात करने, या तुम्हें ये एक्सप्लेन करूंगा बाद में, इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, नेटवर्किंग कैसे करनी है लोगों से, एक से एक बंदा, मतलब काम के लिए, समझ रहे हो। अब जैसे अभी रिसेंटली बात कर लो, अभी कार सर्विस वाला वीडियो डालूंगा, डाल दी होगी शायद अब तक, पता नहीं अभी। तो मुझे मेरी गाड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम है, मुझे कार की सर्विस करनी है, मेरे पास टूल वूल हैं पर इतने नहीं है। अब मेरे पास वो बंदा फार्म में, ठीक है, वो काम कार का करता है जुगाड़। तो रुक जाओ पहले, मुझे अभी देखना है यार, फ्लैक्सटन आ गया ना, मुझे कहाँ जाना है। हाँ तो उसको आता है, वो मैकेनिक है, तो मैंने वो पकड़ के रखा हुआ बंदा, मैंने हर बंद काम की। और ये बंदों को ना ऐसे नहीं पकड़ के तुम रखते, मतलब उनके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई भी ऐसे ही किसी के लिए कुछ नहीं करता है। मोस्टली गोरों के साथ तुम किसी के लिए कुछ करोगे ना, तो वो बंदा याद रखता है, नहीं यार इस बंदे ने मेरे लिए ये किया था। देसी तो फिर भी है, पर गोरों के लिए तुम कोई भी फेवर करोगे ना, वो एंड में तुम्हारी मदद करेगा। अब जैसे ये बंदा, उसका टीवी में गया था, उसके फार्म में, बोले यार मेरा टीवी ये वो, मैं पियानो सीखता हूँ, ड्रम बजाता हूँ, बोले मैं, तो मुझे फ़ोन में देखना पड़ता है बार बार। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये अभी रिसेंटली एग्जाम है, तो मैंने टीवी देखा उसका, मैंने अच्छा टीवी तेरा, ये टीवी तो था उसका पुराना वाला था, उसमें नेटवर्क नहीं है, तो मैं तेरा टीवी फिक्स करूंगा। तो अभी मैं फ्राइडे को जाऊंगा उसके पास, फ्राइडे को मैं उसके टीवी फिक्स करूँ। टीवी क्या, मैं क्रोम कास्ट ली $60 की मैंने क्रोम कास्ट ली। अब मैं उससे जो काम करवाऊंगा वो मैं बाहर जाता लेबर का से किसी से, तो $300 मेरे को चार्ज कर लेते, 60 में करवा लिया। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बंदे का यूज कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है, पर यार तुम समझ रहे हो, मैंने भी उसकी मदद की, उसने मेरी मदद की, काम ठीक हो गया। अब ऐसे, अब पुराने घर में वहाँ पे मेरे मेंटेनेंस वाला बंदा होता था पैट, तो उसको मैं खाना खिला देता था। मैं कुछ इंडियन खाना बनाया है, मैं कई बार कुछ भी चिकन राड़ा वाड़ा कुछ भी बनाया है, चिकन कौरमा जो भी है, कई बार कुछ और बनाया था इंडियन खाना, उसको बुला लेता, आ जाओ मुझे खाना है ना। कभी वो सिक्योरिटी वालों को, ये वाली गप्पे बाद में बताऊंगा किसी और वीडियो में। चलो भाई लोग, अभी यही था इस वीडियो के लिए। गप्पे तो मैं मुझसे जितनी मर्जी करा लूँ, मैं गप ही गप है। तो देख रहे हो ये पहाड़ों में फ्लैक्स, ओ घर बड़ा सेक्सी है वहाँ पे, ये तो ऐसे लग रहा है पहाड़ के ऊपर ना कासल बनाया हुआ। चलो वीडियो एंड कर देते हैं। तो यही था इस वीडियो के लिए, तुम्हें बता दिया जॉब और अपनी पढ़ाई कैसे मेंटेन नहीं बैलेंस करनी है। अब तुम्हें क्या, लाइफ बहुत फास्ट है इधर। मुझे 4 साल हो गए, अभी 2-3 दिन पहले मुझे 4 साल हो गए ऑस्ट्रेलिया,
मुझे नहीं पता लगा भाई कब 4 साल हो गए, मुझे तो लग रहा है ऐसे कल की बात है। यहाँ कहाँ रोड है? फिलिप रोड। हाँ तो भाई लोग पहुँच गए हैं लुकआउट पॉइंट पे। ये देखो उस बंदे का घर कितना सही है वहाँ पे, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। चलो फिर मिलते हैं तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय बोले, स्टे स्ट्रॉन्ग।